एट्थ क्लास टुडे टॉपिक इज़ फ्रिक्शन। ओके, फ्रिक्शन को हिंदी में बोलते हैं घर्षण। घर्षण का मतलब होता है घसीटना। ठीक है। अ फोर्स एक्सर्ट बिटवीन द सरफेस ऑफ टू ऑब्जेक्ट दैट अपोजेस द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कवर ओवर द अदर। जब दो चीज़ें एक दूसरे के ऊपर घिसट रही हो, ठीक है, एक मतलब एक बल इधर लगा रहा है और दूसरा इधर लगा रहा है, तब होता है कि ये फ्रिक्शन फोर्स है। जैसे कि ये देखिए आप एग्जांपल, ये एक इंसान है, ये इस अलमीरा को धक्का लगा रहा है। ठीक है, बॉक्स मूव कब करेगा? नीचे। ठीक है, नीचे फ्रिक्शन फोर्स इधर की साइड काम कर रही है और फोर्स आप इधर लग रही है। ठीक है, जो ये इंसान है, ये फोर्स इधर इधर घसीटना है इसको, तो ये बॉक्स कब हिलेगा? अभी ये बिल्कुल स्थिर है। जब फोर्स अप्लाइड ज़्यादा होगी फ्रिक्शनल फोर्स से, जब फ्रिक्शनल फोर्स से फोर्स अप्लाइड ज़्यादा होगी तब ये बॉक्स मूव करेगा। ठीक है, यहाँ लिखा भी हुआ है, फ्रिक्शन प्रिवेंट्स मूवमेंट until the force applied is greater than the force of friction। फ्रिक्शन मूवमेंट को प्रिवेंट करेगा कब तक? जब तक उस पर अप्लाइड फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स से ज़्यादा ना हो। ठीक है, ज़्यादा जब होगी, जब फोर्स अप्लाइड ज़्यादा होगी फ्रिक्शनल फोर्स से, तब ये बॉक्स मूव करेगा। यहाँ एक और एग्जांपल दिया है, टू सी द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स को देखने की डायरेक्शन कैसी होती है, किधर की साइड है। ये बुक है, मान लो यहाँ पर ए, इधर से इधर कब खिसकेगी? सपोज करो ये बुक है, ठीक है, यहाँ रखी है, यहाँ से यहाँ खिसकानी है हमको इसको, तो ये कब खिसक रही है? जब हम ये नीचे वाला जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो इधर वर्क कर रहा है और ये बॉक्स इधर, बुक इधर जा रही है। ठीक है, तब ये मोशन हो पा रहा है, क्योंकि अब जो अप्लाइड फोर्स है वो ज़्यादा है। ठीक, तो हमेशा रिजल्ट क्या होगा? द अबव एक्टिविटी शो दैट द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन होगी, डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा डायरेक्शन ऑफ फोर्स से अपोजिट होगी। फ्रिक्शनल फोर्स और अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन हमेशा अपोजिट होगी। ठीक है, एक और एक्टिविटी दी है इन्होंने यहाँ पर, रफ सरफेस और स्मूथनेस सरफेस। यहाँ पर हमने, अगर इन्होंने जो एक्टिविटी दी है, इन्होंने यहाँ पर एक बुक रखी है टेबल के ऊपर ऐसे, यहाँ से अगर हम कोई सेल डालेंगे, सेल रोल होता है, आपको भी पता है, तेजी से कब जाएगा? जब नीचे की सरफेस स्मूथ होगी, और अगर रफ सरफेस होगी तो वो पहले ही रुक जाएगा, है ना। तो रिजल्ट क्या होगा? द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पेंसिल सेल डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ सरफेस। सरफेस की नेचर कैसी है? इट कवर्स मिनिमम डिस्टेंस और रफ सरफेस। अगर रफ सरफेस होगी तो डिस्टेंस कम होगा, और अगर मूव जो कर रहा है मैक्सिमम डिस्टेंस कब होगा? जब स्मूथ सरफेस होगी। जब स्मूथ सरफेस होगी तो सेल ज़्यादा दूर तक जाएगा, और जब रफ सरफेस होगी तो सेल कम दूर तक जाएगा। ठीक है, रफ सरफेस प्रोड्यूस मोर फ्रिक्शन। रफ सरफेस होगी तो फ्रिक्शन जो है वो ज़्यादा होगा, स्मूथ सरफेस होगी तो फ्रिक्शन कम होगा। और इस फ्रिक्शन फोर्स को कम करने के लिए हम क्या करते हैं? रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं? उसको ल्यूब्रिकेंट डालते हैं। जैसे कि अगर हम, आपको याद हो, हम कैरम बोर्ड खेलते हैं तो हम उसको फ्रिक्शन फोर्स कम करने के लिए हम क्या करते हैं? उस पर पाउडर डाल देते हैं। उससे क्या होता है? हम हल्का सा थ्रो करते हैं और गोटी जो होती है वो बहुत तेज़ी से इधर उधर जाती है। ठीक है, रीज़न ऑफ फ्रिक्शन, द मेन रीज़न ऑफ फ्रिक्शन इज़ रफनेस ऑफ द सरफेस। When we see the surface of any object, it may appear smooth, no matter how smooth its surface, when it is seen under a microscope. The smooth appearing surface will have minute hills or grooves. When one surface tries to move over other surface, these irregularities get entered
looked with each other, and this showed down the motion. We have to apply more force to overcome this interlocking. Roughness of the surface increase friction. अगर रफ होगी सरफेस तो फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, और फ्रिक्शन मतलब सरफेस स्मूथ होगी तो फ्रिक्शन कम होगा. ये मैंने आपको पहले भी बताया था. देखो जैसे कि यहाँ पर है इंटरलॉकिंग ऑफ टू सरफेस. यहाँ पे ये ब्लॉक बी है और ये ब्लॉक ए है. दोनों की सरफेस कैसे उसकी मतलब स्मूथ नहीं है, रफ सरफेस है, तो क्या होगा, फ्रिक्शन ज़्यादा होगी. और यहाँ पर स्लाइडिंग फ्रिक्शन है, मतलब इन्होंने स्लाइडिंग फ्रिक्शन दिखाया है, लेकिन अगर स्मूथ सरफेस होगी तो फ्रिक्शन कम हो जाएगा. अगर रफ सरफेस है तो फ्रिक्शन ज़्यादा होगा. ठीक है. स्टैटिक एंड स्लाइडिंग फ्रिक्शन. स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है? द फोर्स रिक्वायर्ड टू ओवरकम फ्रिक्शन एट द instant an object just start to move from rest is called static friction. अगर कोई चीज़ स्थिर है, मतलब रेस्ट में है, उसके बाद वो शुरू कर रही है मोशन, तो वो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है. स्लाइडिंग फ्रिक्शन में क्या होता है? द फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप द ऑब्जेक्ट मूविंग विद सेम स्पीड इन अ मेजरिंग ऑफ स्लाइडिंग सरफेस. Because when the object starts sliding, the contact point, hills and grooves on the surface don't get sufficient time for interlocking. जैसे कि इन्होंने यहाँ पर दिखाया हुआ है. ठीक है. आज के लिए इतना ही. मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में.